एक ही परिवार, तो आज वो ही मेरे पंजों का स्वाद बनेगा। चाहे वो मेरे भाई के इलाके में क्यों ना चला गया हो, मैं उसे खाकर ही दम लूंगा। शेर खान, बस एक कदम और गब्बर, ये जंगल तेरा नाम हमेशा के लिए मिटा देगा। ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। गब्बर खान ने कहा, तू मुझे रोक सकेगा तो सिर्फ अपनी प्रजा का राजा है। मैं इस पूरे जंगल का शेर हूं। मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें? बहुत समय पहले सुंदरवन नाम के घने हरे भरे और विशाल जंगल में दो शेर रहते थे, शेर खान और गब्बर खान। दोनों एक ही परिवार से थे, पर उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। शेर खान न्यायप्रिय, मेहनती और दूरदर्शी राजा था, वहीं गब्बर खान लालच, अहंकार और सत्ता की भूख में डूबा हुआ था। सुंदरवन के सभी जीव जंतु शेर खान के शासन में सुरक्षित महसूस करते थे। उसने जंगल में एक सख्त नियम बनाया था, कोई भी मांसाहारी जीव केवल बूढ़े या अशक्त जानवरों का ही शिकार करेगा। जवान और सक्षम जीव पर पंजा उठाना मना था। शेर खान, सुनो सुंदरवन के सभी जीव जंतु, ये इलाका मेरा है और यहाँ के नियम भी मेरे होंगे। जो इन नियमों को तोड़ेगा उसे ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। हमारा जंगल तभी फल फूल सकता है जब हर प्रजाति सुरक्षित हो। सब शांत थे, तभी एक पतली आवाज गूंजी। वो था छोटा सा बंटी चूहा, जो दरबार के बीच में खड़ा था। बंटी चूहा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शेर खान, कहो बंटी, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत बहुत खराब हो रही है। जंगल की जो उपजाऊ जमीन थी उस पर आपके भाई गब्बर खान का कब्जा है, बाकी जमीन बंजर है। हम जितनी मेहनत करें पेट भरने लायक अनाज नहीं उग पाता। भविष्य में भूख हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। शेर खान, तुम्हारी बात गंभीर है बंटी, पर हर समस्या का हल एक दिन में नहीं निकलता। जितना है उसमें गुजारा करो, कल का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। मैं वादा करता हूँ, अन्याय चाहे कोई भी करे, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। शेर खान इतना कहकर चला गया। दूसरी ओर गब्बर खान अपने अड्डे में बैठा भेड़िए से बात कर रहा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी। गब्बर खान, क्यों रे भेड़िया, इस बार जनगणना का क्या हाल है? कितने शाकाहारी जीव बचे हैं मेरे इलाके में? महाराज, बस एक ही परिवार बचा है, मेमना रानी और उसका बच्चा। बाकी तो आपके शिकार में सब खत्म हो गए। गब्बर खान हंसते हुए, एक ही परिवार, तो आज वो ही मेरे पंजों का स्वाद बनेगा। चाहे वो मेरे भाई के इलाके में क्यों ना चला गया हो, मैं उसे खाकर ही दम लूंगा। गब्बर खान और भेड़िया मेमना की तलाश में निकल पड़े। वे शेर खान के इलाके में घुस आए। झाड़ियों के बीच कांपती मेमना रानी और उसका बच्चा दिखे। गब्बर झपटने ही वाला था कि तभी बिजली सी गर्जना हुई। शेर खान वहां पहुंच गया। शेर खान, बस एक कदम और गब्बर, ये जंगल तेरा नाम हमेशा के लिए मिटा देगा। ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। गब्बर खान ने कहा, तू मुझे रोक सकेगा तो सिर्फ अपनी प्रजा का राजा है। मैं इस पूरे जंगल का शेर हूं। मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें? शेर खान, हिम्मत नहीं, फर्ज कहो ऐसे। राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, राजा वो है जो कमजोर को भी जीने का हक दे। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तुझे शिकार दूंगा, पर इस मेमना रानी को एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। गब्बर खान, ठीक है भाई, आज तेरे इलाके का कानून मान लेता हूँ, लेकिन याद रख, जंगल के हर कोने में तू नहीं होगा। जहाँ तू नहीं होगा वहाँ मैं शिकार करूंगा। गब्बर चला गया, लेकिन उसकी मन में बदला उबल रहा था। उसने शेर खान को अपमानित करने की योजना बनाई। रात में वो और भेड़िया चोरी छिपे शेर खान के इलाके में गए, तालाब में सड़ा हुआ मांस फेंक दिया और अनाज के भंडार से चोरी कर ली। अगली सुबह पूरा जंगल हंगामे में था।
तालाब की बदबू, भूख और चोरी ने सबको परेशान कर दिया। महाराज, सीमा पर अजनबी पैरों के निशान मिले हैं। लगता है किसी ने रात में घुसपैठ की है। गोविंद गधा। महाराज, तालाब में सरांद है, मछलियां मर रही हैं। अगर ऐसे ही रहा तो ना पानी मिलेगा न फसल उगेगी। महाराज, ये कोई साधारण चोरी नहीं है, ये योजना किसी चालाक दिमाग से निकली है। अगर आप अनुमति दें तो मैं गुप्त रूप से गब्बर के इलाके में जाकर पता लगाऊं। शेर खान, ठीक है चपला, पर सावधान रहना। हमारे दुश्मन की चाल गहरी है। अर्जुन, तुम सीमा की चौकसी दोगुनी करो। भीम, तुम तालाब और भंडार की रक्षा करो। गोविंद, तुम लोगों का मनोबल बढ़ाओ। और बंटी, तुम गब्बर के अड्डे में जाकर उसकी खाने पीने की चीजें कुतर दो। रात का समय था। चपला लोमड़ी धीरे धीरे अंधेरे में गब्बर खान की गुफा तक पहुंची। वो पेड़ के पीछे छिप गई और ध्यान से सुनने लगी। गब्बर, भेड़िया, पहला वार सफल रहा। शेर खान की प्रजा अब भूखी और परेशान है। अब अगला कदम ये होगा कि हम उनके बीच झगड़े करवाएं। जब लोग आपस में लड़ेंगे तो राजा पर शक करेंगे और तब मैं आऊंगा मुक्तिदाता बनकर। महाराज, लेकिन अगर शेर खान को शक हो गया तो? गब्बर ने कहा, शक से क्या होगा? जब उसके अपने लोग उस पर भरोसा खो देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। याद रख भेड़िया, शेर को हराने के लिए उसके पंजे नहीं, उसके दिल पर वार करो। ये सुनकर चपला के कान खड़े हो गए। वो जल्दी से भागी, पर पीछे टहनी टूटने की आवाज हुई। महाराज, कुछ आवाज आई। गब्बर, कौन है वहां? चपला झाड़ियों में से निकलकर अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह उसने पूरी साजिश शेर खान को बता दी। शेर खान ने सुनते ही अपनी सेना इकट्ठी की और नई योजना बनाई। शेर खान, सुनो मेरे साथियों, आज हम सिर्फ अपने जंगल को नहीं बल्कि उसके भविष्य को बचाने जा रहे हैं। गब्बर ने सोचा कि वो भूख और डर से हमें तोड़ देगा, पर वो भूल गया। एकजुट जंगल को कोई नहीं हरा सकता। सब तैयार हो जाओ। गब्बर अपनी सेना के साथ हमला करने निकला, लेकिन इस बार उसे हर मोड़ पर शेर खान की योजना का सामना करना पड़ा। भेड़िया भ्रम में पड़ा क्योंकि चपला ने पहले ही उसके मन में संदेह का बीज बो दिया था। भेड़िया गुस्से में, महाराज, सुना है अब मेरे हिस्से का शिकार खुद खाने वाले हैं। गब्बर चौंकते हुए, क्या बकवास है ये? भेड़िया, अब मैं तुम्हारा साथी नहीं, तुमने सबको धोखा दिया है। भेड़िया गब्बर से भिड़ गया। इधर शेर खान और उसकी सेना आ पहुंची। भीम ने गब्बर को घेर लिया। शेर खान, गब्बर, तू जंगल का कानून भूल गया था। आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू याद रखे, राज ताकत से नहीं, न्याय और एकता से चलता है। तूने मुझे जिंदा छोड़कर गलती की शेर खान। अब मैं जंगल का साया बनूंगा और तुझे वहीं खत्म करूंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। पर गब्बर की धमकी व्यर्थ गई। उसकी चालें धीरे धीरे खुद के खिलाफ हो गईं। जंगल के सभी जीव अब एकजुट थे। पानी साफ हुआ। शेर खान कहता है, इस जंगल में कोई राजा नहीं, राजा सिर्फ न्याय है। और न्याय कहता है, जो प्रकृति से विश्वासघात करे उसकी जगह इस धरती पर नहीं।